आप देख रहे हैं आचार्य नवीन एडुकेयर और मैं हूं नवीन सर। कल एसटीटी री एग्ज़ाम की जो आंसर की है वह बिहार बोर्ड के वेबसाइट पर जारी कर दी गई। कल आपको दोपहर के बाद जो है एक लेटर वायरल हुई सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर, व्हाट्सएप, फेसबुक, इन सब पर। और वो जो वायरल लेटर थी वो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी लेटर थी, जिसमें कि बिहार बोर्ड ने यह कहा था कि आंसर की जो है 2 अक्टूबर को अपलोड किया जाएगा और इन पर ऑब्जेक्शन के लिए 5 अक्टूबर तक का समय बिहार बोर्ड ने दिया था। लेकिन उस चिट्ठी में तो 2 तारीख की बात की गई थी, लेकिन उससे एक दिन पहले 1 अक्टूबर यानी कल शाम को ही जो है आपको आंसर की वेबसाइट पर आ गई और अभ्यर्थियों ने डाउनलोड भी कर लिया। ठीक है, जब अभ्यर्थी उसको डाउनलोड किए तो उनके बाद वो बिल्कुल अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। है भी, रियलिटी भी यही है, क्योंकि ऑनलाइन जो भी एग्ज़ाम होती है, ठीक है, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, तो उसमें जो आंसर की जारी किए जाते हैं तो आंसर की के साथ आपको जो है उसके जो ओएमआर सीट होते हैं अभ्यर्थी को वो भी जारी किया जाता है, जिससे कि अभ्यर्थी ये मिला लेते हैं कि हमको इतना मार्क आ रहा है, तो आगे उसमें धांधली की बहुत अधिक संभावना नहीं रह जाती है। लेकिन बिहार बोर्ड ने जो ये आंसर की जारी किया है वो इसलिए नहीं किया है कि आपने क्या टिक लगाया था या आप मिला लीजिए, बल्कि बिहार बोर्ड केवल यह कह रही है कि आप जो है इस क्वेश्चन आंसर को देखिए और आपको लग रहा है कि बोर्ड ने क्वेश्चन का गलत उत्तर लिया है तो आप ऑब्जेक्शन केवल क्या कर दीजिए, डाल दीजिए। जिस तरह आपको पिछले 2-3 दिनों से जो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करने वाली संस्था थी आपको बेल्ट्रॉन, टीसीएस, इनके नाम से अभ्यर्थियों के पास कॉल आ रहे हैं। ठीक है, चूँकि बहुत सारे छात्र हमसे जुड़े हुए हैं और कईयों ने हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर उस कॉल रिकॉर्डिंग को शेयर भी किया है। इसलिए मैं पूरे माने दावे के साथ कह सकता हूं कि इस तरह के कॉल जो है अभ्यर्थियों के पास आ रहे हैं, जो कि फ्रॉड कॉल है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि वो कॉल सही है या उसकी सत्यता क्या है इसकी भी मैं पुष्टि नहीं करता, लेकिन वो फ्रॉड कॉल आपको अभ्यर्थियों के पास आ रहे हैं। तो अभ्यर्थियों के मन में कहीं ना कहीं संदेह एक उभर कर सामने आ रही है कि इस तरह से जो है फ्रॉड कॉल आ रहे हैं, सारी मेरी जानकारी भी वो बता रहे हैं कि आपका ये नाम है, आपका ये डेट ऑफ बर्थ है, आपको इतने मार्क आ रहे हैं, आपको इतने पैसा देने होंगे, और उस पर से ये जो है आपको ओएमआर सीट भी कल अपलोड नहीं किया गया। तो अभ्यर्थी एक तरह से जो है वह माने कन्फ्यूजन में है और वे सेटिस्फाइड नहीं है। बिहार बोर्ड को इस पर सोचना चाहिए, ज़रूर सोचनी चाहिए। जब और ये तो हो गई मुद्दे की बात, लेकिन हाँ, बहुत सारे अभ्यर्थी जो है कल से ही फ़ोन कॉल करके पूछ रहे हैं कि सर आप तो क्वेश्चन भी आपके सामने आ गया, तो आप ये बताइए कि कट ऑफ जो है किया जा सकता है इस विषय में, यदि इतना मार्क हमको आ रहा है तो क्या हम श्योर हो सकते हैं। तो देखिए, मैं उन सभी अभ्यर्थियों से कहना चाहूँगा कि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ अपनी जानकारी को पहले पुख्ता कर लेता हूँ, और ये नहीं कि हवा हवा में कुछ बोल दिया, जैसे आपका समय नष्ट किया, आप उसको खोल करके देखे और 2-4 रुपया हमको भी जो है यूट्यूब से आ गया कमानी। इस तरह का मेरा कोई एक ध्येय नहीं रहता है यूट्यूब पर वीडियो बनाने का। तो मैं जो है, चूँकि बहुत सारे विषय हैं और सभी विषयों के जो है अलग अलग पानी में एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं, एक PDF आपको 42 पेज का है, तो हमको जो है प्रत्येक विषय का शिफ्ट वाइज जो क्वेश्चन है उसको देखना पड़ेगा, उसके कठिनता स्तर को देखना पड़ेगा, फिर उस पर थिंक करनी होगी और उसके बाद कंक्लूजन पर पहुंचना होगा कि क्या कट ऑफ जा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग कम से कम आज पूरे दिन रात का हमको समय दीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि केवल मैं मोबाइल पर ही लगे रहूं। मेरी अपनी इंस्टीट्यूट भी चलती है, कोचिंग भी चलती है, वहाँ भी पढ़ाने जाना पड़ता है। ऑनलाइन भी बहुत सारे छात्र हैं जुड़े हुए जिनको हमको जो है केयर करना पड़ता है। तो समय बचती है, मैं आज रात तक कोशिश करूंगा कि प्रत्येक विषय के क्वेश्चन लेवल को मैं देखूं। ठीक है, और उसके बाद फिर मैं नॉर्मलाइजेशन का जो आपको बात कहा है बिहार बोर्ड ने, तो उससे उस पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है। नॉर्मलाइजेशन के बाद किसी अभ्यर्थी में किसी विषय में क्या कट ऑफ आपको जा सकता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अब मैथमेटिक्स का जैसे पहला जो 2 शिफ्ट था वो बहुत ही हार्ड था, तो उसमें यदि कोई अभ्यर्थी 60 अंक भी प्राप्त कर रहे हैं तो मैं कहूँगा कि वो अभ्यर्थी जो है आपको
फाइनल सिलेक्शन में आ जाएंगे। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में होता क्या है, आपको तो प्रत्येक शिफ्ट का आपको जो मैंने किसी विषय के प्रत्येक शिफ्ट में शामिल जो छात्र है और उनके द्वारा प्राप्त जो कुल अंक है उसका एवरेज निकाला जाता है। और ये जान लीजिए कि जो शिफ्ट हार्ड होता है उस शिफ्ट में आपको एवरेज मार्क से जो अभ्यर्थी ज़्यादा लाते हैं तो उसको नॉर्मलाइजेशन में बहुत अधिक लाभ मिलता है। नॉर्मलाइजेशन का आपको गणितीय फार्मूला है जिसके आधार पर यह होता है। दो तरह का फार्मूला, एक रेलवे में यूज होता है, एक एसएससी में यूज होता है। तो वो चीज़ भी मैं आपको जो है ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड का डिस्कस करने के बाद जो है मैंने क्वेश्चन जो है उनका स्टडी करने के बाद उनके स्तर को देखने के बाद मैं वो कंक्लूजन तक पहुंचूंगा और कल तक मैं एक एक करके आपको सारे विषयों का क्या कटअप हो सकता है ना, तो वो मैं बताऊंगा। वैसे इससे पहले भी मैं बताया था, तो उस समय जो बताया था तो उस समय मैं जो अभ्यर्थी हमको रिस्पांस दिए उस पर मैंने बताया था। और अब जो मैं बताऊंगा तो वो क्वेश्चन 11 को रियल में मैं देखते हुए बताऊंगा। तो उसके लिए आप लोग वेट करें, आज कम से कम हमें परेशान नहीं करें इस प्रश्न को लेकर। मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है कल इसका उत्तर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग मेरे चैनल के साथ जिस तरह बने हुए हैं बने रहे और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें, क्योंकि यूट्यूब पर आपको जो है आपके समय को नष्ट करने वाला, आपको भ्रमित करने वाला बहुत सारे चैनल मौजूद हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि जो कुछ मिले वो आपको रियल मिले, तो इसके लिए आप इस चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ये नहीं कि ऐसा आप कर दीजिएगा तो हमको बहुत बड़ी आमदनी हो जाएगी, लेकिन कीजिए, ये इससे हमको लगेगा कि नहीं हमें लोग चाहते हैं और हमें उन लोगों के लिए कुछ करने का मौका मिला है और वो हम करें, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।